हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा एल्ट्रॉस का जो है एग्जिट प्लस पेट्रोल मॉडल की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्या प्राइस वगैरह चल रहा है, इसमें कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। बाद में जो भी लोन अमाउंट बनेगा उसकी क्या मंथली EMI आप बनेगी। फिर हम बताएंगे कि आप SBI से जो है कार लोन कैसे ले सकते हो। अगर आप 5 साल के लिए ले रहे हो या 7 साल के लिए ले रहे हो तो क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा आपका। फिर हम बताएंगे SBI में इस समय कार लोन में क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपको जो है कार लोन के ऑफर वगैरह भी बताएंगे कि कहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड आपको यहाँ से ऑफर वगैरह इन सब बैंकों के जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह जैसे कि अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है और डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने की क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे कार लोन में, तो आप जो है यहाँ पे डिटेल में आपको जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे कि देखिए मैं SBI कार लोन पे जाता हूँ। अगर देखिए आपको इंटरेस्ट रेट जानना है तो आप यहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे EMI कैलकुलेट करनी है, एलिजिबिलिटी अपनी चेक करनी है, यहाँ पे जो है स्कीमें वगैरह जाननी है कि SBI न्यू कार लोन की कौन कौन सी स्कीमें चल रही है इतने समय। आपको जो है डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी देखिए चेक कर सकते हो और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह जैसे कि ऑफर वगैरह के लिंक भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार जाइएगा, ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं टाटा अल्ट्रॉस का जो एग्जैक्ट प्लस पेट्रोल है इसका प्राइस वगैरह देख लेते हैं। तो इसका प्राइस जो है एक्स शोरूम प्राइस है इसका 8,69,900 रुपये। RTO के चार्जेस हैं 66,743 रुपये और RTO के चार्जेस जो है हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। इंश्योरेंस चार्जेस हैं जो 37,211, अदर चार्जेस है 500 रुपये। ऑन रोड प्राइस ये दिल्ली के हिसाब से जो है वो बनेगा 9,74,354 रुपये। तो इसका प्राइस वगैरह रहा। आप देखते हैं इसमें जो है कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम आपको जो है 97,000 की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो मिनिमम, तो आपको जो लोन वगैरह लेना पड़ेगा 8,77,354 रुपये का। इस लोन अमाउंट को आप चलिए हम अपनी मंथली EMI कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं बेस्ट EMI कैलकुलेटर पर, उस पर चलते हैं कार लोन के सेक्शन पे और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। तो अमाउंट हमको लेना है 8,77,354। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है तो हमें SBI से देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो हमें SBI से लेना, तो मान लीजिए चलते हैं SBI की देखिए ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे देखिए आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपके ईयरली वाइज जो इंटरेस्ट रेट लिखे हुए हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 775 या उसके ऊपर है और अगर आप 3 से 5 सालों के लिए लेते हो 7.85% से स्टार्टिंग है और अगर आप 5 साल से ऊपर के लिए लेते हो तो 7.95 से स्टार्टिंग होगी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आपका सिविल स्कोर जैसे अगर डाउन होता जाएगा 757 से 774 के बीच में है तो 3 से 5 साल के लिए 7.95 और 5 साल के ऊपर 8.05 के इंटरेस्ट रेट पर। फिर यहाँ पे देखिए अगर आपका 721 से 756 के बीच में है तो आपका जो है 3 से 5 साल के लिए 8.20 और अगर आप 5 साल के ऊपर ले रहे हो तो 8.30 है। तो ऐसे डिटेल में अपना जो है सिविल स्कोर के हिसाब से चेक कर सकते हो। तो हमको लेना है 5 साल के ऊपर का लोन, तो हम इस कैटेगरी में आएंगे और हमने मान लिया कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 721 से 756 के बीच में है तो आपको 8.30% के इंटरेस्ट रेट पर मिल जाना चाहिए। तो यही इंटरेस्ट रेट हमने ले लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट मान लिया 8.30%। फिर यहाँ पे लोन टेन्योर हमको 7 साल के लिए लेना है, मैक्सिमम आप 7 साल तक के लिए जो है लोन ले सकते हो SBI से। तो आप देखिएगा आपका मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो मंथली EMI आपका बनेगा 13,806, टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2,82,361, टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 11,59,715। तो इस तरीके से मंथली EMI आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम एक दूसरे केस में लगते हैं कि अगर आप डाउन पेमेंट को अपना बढ़ाते हो। अब अगर आप जो है 2.5 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो 2.5 लाख की डाउन पेमेंट पर आपको कितना लोन वगैरह लेना पड़ेगा तो देख लेते हैं। तो 2.5 लाख की डाउन पेमेंट पर आपको लोन लेना पड़ेगा लगभग 7,24,354 रुपये। इस लोन अमाउंट की हम मंथली EMI कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं सबसे पहले 7,24,354। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टेन्योर भी सेम है। अब देखिएगा आपका मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो अब आपका मंथली EMI बनेगा 11,399, टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2,33,120, टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 9,57,474 रुपये। अब हम एक तीसरे और आखिरी केस में लेते हैं कि अगर हम मैक्सिमम डाउन पेमेंट करते हो तो जब भी आप कार वगैरह लेने जाते हो तो अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउन पेमेंट करते हो तो आपको फायदा ये होता है कि आपकी जो मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट वगैरह काफ़ी आपको कम देना पड़ता है। तो आपको लोन कम लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको जो है मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट भी आपका कम बनेगा। तो अब मान लीजिए आप जो है
4 लाख की डाउन पेमेंट करते हो मैक्सिमम, तो 4 लाख की डाउन पेमेंट पर देखते हैं आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। अब बनेगा तो आपको लोन लेना पड़ेगा 5,74,354 रुपए इस लोन अमाउंट की। अब चलिए मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया 5,74,354। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें टेन्योर भी हमें 7 साल के लिए लेना है। तो यहाँ देखिए मंथली ईएमआई आपका बनेगा 9,038 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1,84,846। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 7,59,200 रुपए। फिर नीचे आएगा तो यहाँ से डिटेल में जो है आपने ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो, आपने जितने भी ईयर्स के लिए लोन लिया उन सब ईयर्स का यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। और इस लाइन में जो है आपका कितना बैलेंस अमाउंट बचा रहेगा वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो डिटेल में। नीचे आएगा तो यहाँ से आपने किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो कि किस ईयर में मेरा, किस मंथ में जो है मेरा क्या प्रिंसिपल बनेगा और क्या इंटरेस्ट बनेगा और कितना बैलेंस अमाउंट बाकी रहेगा और यहाँ पे जो है कितना अमाउंट मैंने पेड कर दिया परसेंटेज में। तो वो आपसे आप डिटेल में जो है इस चार्ट के माध्यम से जो है देख सकते हो। तो काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें। इसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यहाँ पे आप कार लोन के अलावा पर्सनल लोन और होम लोन इनका भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं एसबीआई देखते हैं एसबीआई कार लोन में जो है क्या फीचर्स और क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फीचर्स वगैरह। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और ईएमआई पे मिलेगा आपको। लॉन्गेस्ट टेन्योर है 7 साल के लिए। फाइनेंशियल आपके ऑन रोड प्राइस पर जो है एसबीआई आपको फाइनेंस करेगा। ऑन रोड प्राइस में जैसे इंक्लूड होंगे रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो भी जो है इंक्लूड रहेंगे। इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर और डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। यहाँ पे आप किस किस के लिए कार लोन ले सकते हो। अगर आप कोई नई पैसेंजर कार खरीद रहे हो, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल खरीद रहे हो या एसयूवीज खरीद रहे हो, उन सब कारों के लिए जो है एसबीआई आपको लोन प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे आपको जो है आपके कार वैल्यू को ऑन रोड प्राइस का 90% तक जो है एसबीआई आपको जो है प्रोवाइड कर देगी। कोई एडवांस ईएमआई देने की जरूरत नहीं है और आपको यहाँ पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। तो देखिए एसबीआई अभी कार लोन पे कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रही। वहीं दूसरे जो अदर बैंक है वो आपसे जो है 1 से 2% की जो है प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। वहीं एसबीआई आपसे जो है कोई भी जो है प्रोसेसिंग फीस अब तक नहीं ले रहा है। तो अब यहाँ देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर्ड होती है। तो मिनिमम एज जो अप्लाई करने की है वो 21 है, मैक्सिमम जो है 67 ईयर्स है। अब यहाँ पे टोटल 3 कैटेगरीज में लोगों को बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं सैलरीड इंडिविजुअल। अगर आप जो है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डिफेंस पर्सन है, पैरामिलिट्री में है, इंडियन कोस्टल गार्ड में है, तो आप जो है यहाँ से लोन ले सकते हो। तो आपकी जो है नेट एनुअल इनकम मिनिमम 3 लाख रुपए होनी चाहिए और मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको जो है आपकी नेट जो मंथली इनकम होगी, मंथली इनकम मान लीजिए आपकी 20,000 रुपए है, तो उसका 48 टाइम्स मतलब 9,60,000 तक का लोन जो है आप मैक्सिमम ले सकते हो एसबीआई से। फिर दूसरी कैटेगरी में आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि बिजनेसमैन वगैरह हैं या कोई पार्टनरशिप फर्म वगैरह चलाते हैं या जो कोई प्रोफेशनल्स वगैरह हैं जैसे कि डॉक्टर, सीए वगैरह। तो उनकी जो नेट ईयरली इनकम है वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए यहाँ पे और इनको मैक्सिमम लोन मिलेगा। इनकी जो नेट ईयरली इनकम है 3 लाख रुपए, उसका 4 गुना, मान लीजिए 3 लाख अगर आपकी इनकम है ईयरली की तो उसका 4 गुना मतलब 12 लाख तक का लोन आप यहाँ से ले सकते हो। फिर तीसरा जो कैटेगरी में आते हैं वो है फार्मर वगैरह, जो कि एग्रीकल्चर एरिया से जो है रिलेटेड है। तो उनकी जो है नेट ईयरली इनकम उनकी जो है 4 लाख रुपए होनी चाहिए और मैक्सिमम लोन अमाउंट उनको जो है 3 टाइम्स मिलेगा उनका नेट एनुअल इनकम का। तो मान लीजिए 4 लाख उनकी जैसे इनकम है ईयरली की, तो 3 गुना मतलब 12 लाख तक का मैक्सिमम लोन यहाँ से ले सकते हैं ये लोग भी। तो ये एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है। अब डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए सैलरीड के लिए देखिए स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ का देना पड़ेगा जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी। 2 पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के लिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप या फॉर्म 16, इन 2 में से आप देना होगा आपको। इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ फॉर्म 16 फॉर लास्ट 2 ईयर, इनकम टैक्स रिटर्न दिखा दीजिए, फॉर्म 16 जो है लास्ट 2 ईयर का दिखा दीजिए। दोनों में से कोई एक चीज आप दिखा सकते हो। फिर आते हैं नॉन सैलरीड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन को कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ भी जो है उनको लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ। इनकम प्रूफ के लिए इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर का और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर का, ये आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप। तो इनमें से आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह दिखा सकते हो। अब एग्रीकल्चर एरिया से हैं अगर आप, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपको भी लास्ट 6 मंथ की, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ,
फिर यहाँ पे जो है डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जैसे कि आपकी जो जमीन है उस पर आप कौन सी खेती वगैरह करते हो, और आपके जो है जमीन के कागज वगैरह ये आपको यहाँ पे प्रूफ पे दिखाने पड़ेंगे। और अगर आपकी जो जमीन है उस पर डेयरी या पोल्ट्री फार्म खुला हुआ है तो उसके जो है डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए। अगर आप SBI से कार लोन लेने जाते हो तो ये डॉक्यूमेंट आपके मस्ट होंगे जो आपको यहाँ पे दिखाने होंगे। तो आई होप आपको वीडियो हमारा जो है पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आगे आप किस गाड़ी के बारे में जो है प्राइस, डाउन पेमेंट और मंथली EMI कैलकुलेट कराना चाहते हो। तो हमारे किसी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।